प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज का वचन ध्यान करेंगे। तो कल जो परमेश्वर का संदेश ये अपन सुने हैं कि कलीसिया क्या होने वाले हैं, जो ब्रह्म की स्थान में चलने वाले हैं, और जो कई लोग ब्रह्म के स्थान में कई लोग चलते हैं, उन्होंने कल नए यरूशलेम नगर में सबको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि स्त्री के शरीर में जैसा जन्मेंद्री चिपके रहते हैं, उसी प्रकार जो सृष्टि करने वाला जन्म देने वाले जननेंद्र जैसा न दिखते हैं, उसी प्रकार कलीसिया में उस स्त्री में मेमने की भली पत्नी में ये ब्रह्म के स्थान में जो विश्वास लोग हैं उन्होंने दिखाई देगा नहीं, सिर्फ उन्होंने अधिक महिमा में रहेगा। तो ये अपन ध्यान किए हैं हैया ने। तो उनके लिए जो सारे सृष्टि के नई सृष्टि करने के लिए जो स्त्री में जो जन्म देना है, तो पुरुष का प्रमेय होना है, वहां पर भी जो यीशु मसीह का प्रमेय से ही ये कलीसिया नई सृष्टि को करते हैं। और जो यीशु मसीह का जो उनका प्रमेय बहुत कम रहते हैं उनका काम, लेकिन कलीसिया का काम जो भली पत्नी का काम ज्यादा रहते हैं। तो यीशु मसीह का मेल होने के बाद उनका वचन से, उनका बात से जो ये विश्वास जो ब्रह्म के स्थान में है, वो विश्वास लोगों से मसीहा की वचन या उनकी बात से मेल होते हैं। वो होने के बाद कई दिनों के बाद होने के और कुछ बहुत दिनों के बाद तब जो कलीसिया नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये तीन विषय कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। तो आज का ध्यानांश ये है कि जो नीति वचन में देखेंगे। आज का ध्यानांश में मूल वचन के लिए नीति वचन 31 अध्याय देखिए, 31 अध्याय आखिरी अध्याय 31 अध्याय 26 वचन। देखिए, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। देखो, तो ये कौन है यहाँ पर है, देखिए यही 31 अध्याय 10 का वचन देखिए। 10 का वचन में क्या है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो यहाँ पर नीति वचन 31 अध्याय 10 वचन में भली पत्नी के बारे में कह रहे हैं। ये करने वाली, ये भली पत्नी करने का अच्छी और भली काम क्या है? 26 वचन में है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वचन बोलती है, बुद्धि की बात बोलती है और वचन की शिक्षा भी देती है। उनका वचन कृपा की शिक्षा के वचन के बारे में शिक्षा देती है और शिक्षा की वचन बोलती है और बुद्धि की बात भी बोलती है भली पत्नी। तो आज का ध्यानांश यह है कि कल नए यरूशलेम में कलीसिया बहुत कुछ काम करने वाली है। उसमें से पहले अपन देखे हैं जो सृष्टि करने वाली है या नहीं, मेमने के साथ, उनके पत्नी के साथ नई सृष्टि करने वाले हैं। वो नई सृष्टि किस तरह से, धरती कैसे रहेगा, आकाश कैसे रहेगा, अपन इससे पहले अपन ध्यान किए। और कलीसिया के स्त्री के शरीर में कौन कौन से अंग में चले जाएगा, वो अपन कल तक अपन देखे हैं। आज ये और नए यरूशलेम से भली पत्नी और एक काम करने वाली है। क्या है? बुद्धि की बात बोलती है। क्या है? बुद्धि की बात बोलती है और शिक्षा की वचन, उनके वचन कृपा से शिक्षा की होती है। कृपा की बात कहती है, क्या कहती है? कृपा की वचन, कृपा की शिक्षा के अनुसार वचन, कृपा की शिक्षा, बिना कृपा नहीं, कृपा की शिक्षा के अनुसार वचन देती है। तो यहाँ पर ये जरूरत क्या है या नहीं?
तो बुद्धि की बात बोलती है, जो बुद्धि की बात बोलती है और शिक्षा की बारे में, शिक्षा की वचन जो कृपा के बारे में बोलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इफिसियों की पत्री में पौलुस जी ने अपने को बता रहे। देखो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 का वचन, ये क्या बुद्धि की बात बोलती है? कौन से बुद्धि, किस तरह की बुद्धि की बात बोलेगा? ये कलीसिया या भली पत्नी, वो भली पत्नी इस तरह की बात बोलेगा कि देखिए 2 अध्याय 6 का वचन है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में से उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु के हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया हालेलुया। क्या बता रहे यहाँ पर? जो आने वाले समय में कलीसिया क्या करेगा? जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इसका मतलब अनुग्रह का ऐश्वर्य या अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। कौन? कलीसिया भली पत्नी। भली पत्नी उनके मुंह से क्या बोलेगा? प्रभु के अनुग्रह भी नहीं, असीम धन की अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह बहुत असीम धन की जैसे बहुत ऊंची है, उसका बहुत अमीर जैसे बहुत बड़ी अनुग्रह है। यीशु मसीह बहुत बड़ी अनुग्रह वाला है। इस प्रकार उनके अनुग्रह के बारे में बोलेगा। कौन? भली पत्नी। किनको बोलेगा? जो स्वर्ग में है विश्व के वासियों को बोलेगा। विश्व में डेरा करे ना, विश्व के और लोग है, विश्व के लोगों को, विश्व के वासियों को बताएगा ये भली पत्नी। बुद्धि की बात बोले, किस तरह की बुद्धि? यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में। वो असीम धन है, यीशु मसीह का अनुग्रह असीम धन की है। उनका अनुग्रह इसके इस प्रकार प्रभु के अनुग्रह के बारे में भली पत्नी बताएगा। तो कब? आने वाले समय में। इसका मतलब देखिए क्या बताए? वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में। आने वाले समय, इसका मतलब आने वाले युग भी कह सकते हैं। आने वाले मतलब अभी जो युग है, ये युग वालों को प्रभु के अनुग्रह के बारे में मालूम नहीं, मालूम है लेकिन अच्छे तरह से संपूर्ण या परिपूर्ण से प्रभु के अनुग्रह के बारे में उनको मालूम नहीं। ये युग में जो है वो विश्व के वासियों उनको प्रभु के अनुग्रह के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कर रहे, जो उनके भली पत्नी के द्वारा सारे विश्व के वासियों को, अभी ये युग में जो है ये विश्व के वासियों और नई सृष्टि में बहुत करोड़ों करोड़ों विश्वास लोगों को तैयार कर रहे ना भली पत्नी। नई सृष्टि को, सारी सृष्टि को कर रहे, बहुत सारे संसार लोग को। तो तब वो विश्वास लोगों को भी, वो विश्व के वासियों को भी, ये युग में विश्व के वासियों, आने वाले समयों में रहने वाले वो विश्व के वासियों को भी भली पत्नी मसीहा की अनुग्रह के बारे में बताएगा। हालेलुया। हाँ या नहीं? ये एक है। और एक विषय ये है कि अनुग्रह के बारे में बताएगा। और एक विषय 3 अध्याय में है। और एक विषय देखिए 3 अध्याय 11 वचन, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन देखिए। उस संतान मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से या और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। देखिए तो प्रभु के अनुग्रह के बारे में बता रहे। 10 का वचन देखिए, 10 का वचन देखिए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन देखिए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, क्या बता रहे? देखिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर, किन प्रधानों? स्वर्ग में है, उन प्रधानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट
किए जाए। हालेलुया। जो स्वर्गीय स्थानों में है अधिकार और प्रधान लोग, उनको परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान कौन प्रकट करेगा? सिर्फ आज है कलीसिया। हालेलुया। कितने बड़ी आशीर्वाद की बात है, कितने बड़ी काम अपन करने वाले हैं कल नए यरूशलेम नगर, है या नहीं? देखिए, अपने द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार, तरह तरह के उनके ज्ञान किस तरह से होगा, जो अलग अलग के परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को स्वर्ग में जो है प्रधानों और अधिकारों को कलीसिया बताना है। ये है दूसरा काम। हालेलुया। पहला काम क्या है? ये कलीसिया के द्वारा सारे ये युग में है विश्ववासियों और आने वाले युग में है जो विश्ववासियों को परमेश्वर के कृपा या परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कलीसिया बताने वाला है। दूसरा विषय, और जो स्वर्ग में है, जो परम स्वर्ग में है प्रधानों और अधिकार लोगों को परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में भी कलीसिया या भली पत्नी बताने वाले हैं। हालेलुया। ये दो काम करना है, ये दो काम करना है। तो यहाँ पर अपन अच्छी तरह से और वचन की गहराई में चलकर अपन देखें तो यहाँ पर अपने को ये बात मालूम हो रहे है कि जो विश्व के वासियों जो है अभी इस समय में, ये युग में, जो विश्व में, सारे विश्व में जो विश्व के वासियों हैं उनको प्रभु के कृपा या अनुग्रह के बारे में मालूम नहीं, और प्रभु के ज्ञान के बारे में भी ठीक से मालूम नहीं। मालूम है लेकिन ठीक से मालूम नहीं। उनका अनुग्रह कैसी है? असीम धन की है। उनकी ज्ञान कैसी है? नाना प्रकार की ज्ञान है। वो ज्ञान हम बताते, वो ज्ञान कैसे हो, उनके अनुग्रह कैसे होगा? इस प्रकार सवाल से कलीसिया उनके भली पत्नी कल विश्व के वासियों को बताने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है या नहीं? तो पहला विषय यह है कि प्रभु के अनुग्रह के बारे में कलीसिया क्यों बताना होगा? क्या वो विश्व के वासी, वो महिम शरीर है उनको, हाँ महिम शरीर है, वो पवित्रता से है, पाप नियम नहीं मालूम, पाप करना नहीं मालूम उनको, तो हर दिन युगान युग करोड़ों साल से प्रभु को देख रहे हैं, स्तुति आराधना धन्य कह रहे हैं, लेकिन उनको प्रभु के अनुग्रह के बारे में, ज्ञान के बारे में क्यों नहीं मालूम? मालूम है लेकिन ठीक से नहीं मालूम। मालूम है लेकिन ठीक से मालूम नहीं है या नहीं? तो क्यों नहीं मालूम? इसीलिए पहला दो विषय यहाँ पर है। पहला विषय कृपा के बारे में, परमेश्वर के कृपा या अनुग्रह के बारे में विश्व के वासियों को ठीक तरीका से नहीं मालूम, क्योंकि पहले लूसीफर ने प्रधान देवदूत लूसीफर ने जो स्वर्ग में से करोड़ों देवदूताओं को उनके ओर, करोड़ों देवदूताओं को लेकर परमेश्वर के विरोध में डंक किया। तो डंक करने से परमेश्वर ने क्या करे? वो सब देवदूताओं को प्रभु के विरोध में दंड करे, वो देवदूतों को अधोकुंड में डाल लिए, हैया में बांध दिया, अधोकुंड में डाल लिए। तो तब से विश्व के वासियों का मन में ये इच्छा, ये एक सोच है कि उनका मन ऐसा है कि परमेश्वर ज्यादा अनुग्रह वाले नहीं, उन्होंने कितने क्रोध की है, इतने अपने साथ, यहाँ पर अपने साथ उन्होंने उत्पन्न हुआ, अपने से साथ पैदा हुआ प्रभु से, और अपना जैसा यहाँ पर स्वर्ग में काम किए हैं, और अपना जैसा महिम शरीर है उनको, लेकिन परमेश्वर ने उनको उतनी करोड़ों देवदूताओं को उतनी क्रोध से, बड़ी क्रोध से उन्होंने अधोकुंड में डाल देना, ये कहाँ तक न्याय है? ये क्या न्याय है? उतने प्रभु परमेश्वर में उतना दया नहीं है, कृपा नहीं है, उन्होंने कृपा रहित है, उन्होंने कृपा सहित नहीं। इसका मतलब कृपा के अंदर नहीं है, बहुत कम है, उन्होंने बहुत क्रोधी वाले है, कृपा नहीं है परमेश्वर। इस प्रकार की सोच आज के युग में, आज जो विश्व में वासियों हैं वो बहुत सारे देवदूतों में है,
विश्व के वासियों में भी है। समझ गए बात? ध्यान से सुनो। परमेश्वर ज्यादा कृपा बताने, ज्यादा कृपा दिखाने वाला नहीं है। उनके अंदर कृपा से अधिक क्रोध ही है। ये दिमाग, ये मन आज ये युग में जो है विश्व में, और विश्व के वासियों के अंदर है, और करोड़ देवदूताओं के अंदर भी ये मन है। मन तो ये मन है, ये मन है, तो उनको क्या बताना है? ये कलीसिया क्या बताना है? उनकी भली पत्नी, उनकी कृपा बहुत असीम धन की है, उसके बारे में कलीसिया बताना है, बिल्कुल बताना है। दूसरा विषय यह है कि परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताना है। नाना प्रकार के ज्ञान की होते हैं। परमेश्वर का ज्ञान नाना प्रकार की होती है, एक प्रकार का नहीं, एक प्रकार का नहीं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तो नाना प्रकार का ज्ञान, क्यों? परमेश्वर के ज्ञान के विषय, परमेश्वर के ज्ञान विषय में भी विश्व के वासियों और देवदूतों में सोच अलग है। ठीक तरह की सोच, ठीक तरह की मन उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने इतने ज्ञानवान है, परमेश्वर इतने ज्ञानवान हो तो उनको तैयार क्यों किया है लूसीफर को, और तैयार क्यों किया उन्होंने, और अंधेरा को उनमें बुलाए कैसा, हाँ, और उन्होंने ढंग करते, ये सब मालूम है। लेकिन और उनको सबको अतकुंड में डाल दी क्रोध से, ये सब मालूम ही है ना, उन्होंने बहुत ज्ञानवान, ये पूरा क्यों करे ये काम। और उनके अंदर जो मानव जाति को तैयार किए है, वहां पर ये लूसीफर ने चलकर वहां पर पाप नियम का प्रवेश किया है उनके अंदर। तो मानव जाति में भी पाप नियम आते हैं, ये परमेश्वर को मालूम है, और उनके लिए क्रूस के यज्ञ पर चले गए धरती में उनको बचाने के लिए, और उनके क्रूस के यज्ञ पर चले, और वो धरती में भी परमेश्वर कैसे है, एक नर के रूप में, एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, और वहां पर कितने घायल हुआ है क्रूस में। ये परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती में गए, और वहां पर उनको घायल हुआ है, वहां पर उनका मृत्यु हुआ है। बहुत लोग उनको क्रूस में डांटे, फूंके, थूके, और डांटे, मारे, और उसको वध भी करे, मृत्यु हो गए उन्होंने। तो ये पूरा क्या ज्ञान, इसमें क्या ज्ञान है? इस प्रकार है देवदूताओं का, विश्व के वासियों का मन। आज ये समय में उनका दिमाग या उनका मन ऐसा है, उनका मन में सोच ऐसा है। ये सब परमेश्वर को नहीं मालूम क्या? बिल्कुल मालूम है। तो हर एक के दिल में जो छिपे हुए रहस्य, मार्मिक बात परमेश्वर को बहुत अच्छे तरह से मालूम होती है, क्योंकि वो सर्व ज्ञानवान है, सर्व ज्ञानवान। तो यहाँ पर ये सब सोच उनके देवदूता या विश्व के वासियों के मन में इस प्रकार उनके कृपा के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में ठीक रीति से, उनके योजना, उनकी सोच ठीक रीति से नहीं, यह सब प्रभु को मालूम है। लेकिन उन्होंने विचार है उनके दिल में प्रभु को। ये सब विश्ववासियों के दिल को देखते हैं प्रभु, और देवदूताओं को दिल के इस प्रकार मन जिनके अंदर है उनको देखते जब प्रभु का मन विचार होते हैं। इसीलिए अय्यूब के ग्रंथ 4 का अध्याय 18 वचन में ये बात बताए। देखिए 4 का अध्याय 18 वचन में ये बात बताए, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। देखो, इसलिए ये बात वहां की है। तो इसीलिए उन्होंने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। क्यों मूर्ख ठहराता है स्वर्गदूतों को? और सेवक का मतलब विश्ववासियों। और स्वर्गदूतों बोले तो अभी दूत का समूह, देवदूतों कितने करोड़ है, और दूतों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, और सेवक सारे विश्व में करोड़ों भक्त समाज लोग है, वो विश्व के वासियों के बारे में कह रहे। तो उनके अंदर प्रभु ने क्या देख रहे हैं? उनके सेवक पर भरोसा नहीं रख रहे, क्योंकि उनको और स्वर्गदूतों को मूर्ख कह रहे। क्यों? उनको यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में या उनके ज्ञान के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। जो मालूम है वो कम है, बहुत छोटा मालूम है उसको, बहुत बड़ी विषय मालूम नहीं पड़े उनको, मालूम है।
बहुत बड़ी है प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की असली योजना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, उनके बारे में उनको ना मालूम है। इसीलिए जो परमेश्वर की अनुग्रह कितनी बड़ी है, उनकी दया या उनके अनुग्रह अपने द्वारा, उनके बलि पत्नी के द्वारा ये युग के वासियों को और आने वाले युग, आने वाले समयों रहने वाले वासियों को और सेवक लोगों को प्रभु उनके बलि पत्नी के द्वारा बताने वाला है। हालेलुया। उनकी अनुग्रह कितनी बड़ी है, अपन बोल सकते हैं उनकी अनुग्रह इतनी बड़ी है कि सिर्फ मेरे में तो पाप हुई हूँ, बहुत बड़ी पापी हूँ, मेरे लिए उन्होंने आकर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, उनके लहू से मेरे जन्म कर्म पाप को उन्होंने मिटाए, मुझे नरक से बचाए, स्वर्ग के प्रभु वारस करे मुझे। ये है प्रभु का अनुग्रह। देखो जितनी गलीज गंदा आदमी हूं मैं, लेकिन प्रभु के लहू, प्रभु के उनके प्राण से, प्राण त्याग से मुझे प्रभु ने नरक से बचाया। इतने असीम धन है उनके अनुग्रह, तुमको नहीं मालूम क्या? इस प्रकार अपन बोल सकते भली पत्नी बताने वाला है, सवाल करके वहां पर बताने वाले हैं प्रभु को। और प्रभु जो कुछ करे है, हर एक काम के अंदर बहुत बड़ी ज्ञान छिपी हुई है, और हर एक नाना तरह की ज्ञान के बारे में वे भली पत्नी कल वो स्वर्ग दूतों को और विश्व के वासियों को बताने वाली है। हालेलुया। उनका ज्ञान तो प्रभु क्रूस पर क्यों गए? लूसीफर को मालूम है, उन्होंने लूसीफर शैतान बोलते बोल के मालूम होकर भी क्यों तैयार किया? और मनुष्य जाति में, मानव जाति में पाप का प्रवेश होते हैं, और उनके बाद वो पाप का प्रवेश से मानव जाति को छुटकारने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह खुद मनुष्य के रूप में धरती पर पैदा होना है, और उन्होंने क्रूस पर मृत्यु होना है। इसके बारे में भी उनके पीछे जितने ज्ञान है, इस तरह 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 के ज्ञान, नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में उनकी भली पत्नी कल विश्वासियों को, स्वर्ग देवदूतों को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? तो इतनी बड़ी काम अपने द्वारा प्रभु वहां पर करने वाले हैं। तो इसीलिए भजन संहिता 25 की भजन संहिता में आप देखिए, 25 की भजन संहिता 10 का वचन, 25 की, प्रभु के काम जैसा होने में ऐसा होते हैं कि हर एक काम अनुग्रह और शक्ति से। 25 भजन संहिता 10, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। देखो ये बात कल भली पत्नी वहां पर बताते, इसीलिए एफिसियों की पत्री में 2 अध्याय में और 3 अध्याय में पौलुस के द्वारा उनकी भली पत्नी जो स्वर्ग में करने वाले काम बताए, जो प्रभु की अनुग्रह के बारे में बताने वाले है, मसीहा की कृपा के बारे में, और जो मसीहा के नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में बताने वाले, वो यहाँ पर करुणा का मतलब कृपा, और ज्ञान का मतलब सच्चाई, उनके ज्ञान, उनके सत्य का ज्ञान के बारे में कल कलीसिया या भली पत्नी विश्ववासियों को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि तब ये युग के वासियों, आज है स्वर्ग दूतों, देवदूतों, और कल जो मेमने के भली पत्नी के द्वारा नए निर्माण होने वाले सारे आने समय में, और जितने करोड़ों संसार वहां तैयार होने वाले हैं, बहुत करोड़ों सृष्टि तो होने वाली है, वो हर सृष्टि के वासियों को भी इतने न गिन सकते, उतने स्वर्गदूतों, उतने ये युग के और आने वाले युग के वासियों को भली पत्नी उसको बिठाकर प्रभु के असीम धन अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में, और प्रभु के ज्ञान के बारे में वो सब लोगों को बताते हैं। इसीलिए उन्होंने भली पत्नी है। इसलिए मूल वचन में क्या कहे, नीति वचन 31 और पहला 10 वचन में क्या है, वो भली पत्नी है, और 26 वचन में उनकी मुंह बुद्धि बात बोलती है। उनकी पत्नी के बारे में, ये भली पत्नी, उनकी पत्नी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का कृपा कितनी ऊंची है उसके बारे में सबको बिठा कर कल भली पत्नी बोलती है बुद्धि बात। और यीशु मसीह का ज्ञान कैसे होते, उन्हें जो कुछ भी करने दो, वो अपने को एक पागल काम के जैसा दिखाई देगा, हाँ कभी, लेकिन उस काम के पीछे भी परमेश्वर का बहुत बड़ी मूल्य ज्ञान उसके अंदर छिपे रहते हैं। इस प्रकार प्रभु के ज्ञान, जो कुछ भी प्रभु करने दो उस पर अपन सिर्फ भरोसा रखना है, उन्हें जो कुछ करने दो उसके पीछे बहुत बड़ी योजना रहेगा। केवल
प्रभु जैसा बोले तो वैसा करेगा नहीं। उन्होंने स्वार्थ भगवान नहीं है, स्वार्थवान नहीं है, उन्होंने बहुत ज्ञानवान है। तो इसीलिए प्रभु के ज्ञान के बारे में और प्रभु की कृपा के बारे में ये भली पत्नी ये युग के वासियों को और नई सारी सृष्टि को और नई सृष्टि को करने वाली है ना, वो नई सृष्टि के वासियों को भी ये भली पत्नी कल बीटा कर उनको कृपा के बारे में ज्ञान के बारे में बोलने वाली है, बताने वाली है। ये है असली बात। हालेलुया, समझ गए? तो इतनी बड़ी तो ये स्थिति को क्या कहते हैं? इसका मतलब कल भली पत्नी ये गुरु के स्थान में चल रही है। कल देखे है कौन से ब्रह्म की स्थान में चली है। अभी देखे है आज का संदेश में जो भली पत्नी कल गुरु की स्थान में, वो सब छात्र की जैसा बैठकर सुनेगा। और ये बात मालूम है बहुत तरह तरह के जैसा धरती में सुलेमान राजा का ज्ञान वचन को सुनने के सारे धरती के राजा जैसा चले हैं कल नए यरूशलेम नगर में ये युग के वासियों और भली पत्नी के द्वारा उत्पन्न होने वाले नए युग की वासियों सब जनों मिलकर नए यरूशलेम नगर चले जाएगा। क्यों चलेगा वहां पर? यह बलि पत्नी की ज्ञान वचन सुनने के लिए, इस बलि पत्नी की कृपा की वचन सुनने के लिए। वो किसके बारे में बताएगा? यीशु मसीह का कृपा के बारे में, यीशु मसीह का ज्ञान का वचन बलि पत्नी बताएगा। हालेलुया, देखो कितने आशीर्वाद बड़ी अधिक महिमा आशीर्वाद की बात। तो आइए आप सब जनों, आप सब मिलकर हर दिन प्रार्थना करो, सत्य का वचन का सच्चाई पर आप पवित्र हो, सत्य को खोजो, प्रेरितों की शिक्षा में आओ, उद्धार ना पाए उद्धार को, प्रभु को विश्वास करो, विश्वास करे है उद्धार में आए, तुम सत्य में आओ, जो प्रेरितों की शिक्षा में आओ। अगर प्रेरितों की शिक्षा में आप हो तो हर दिन तुम्हारे उद्धार की यात्रा, ये अरण्य यात्रा में डरते और कांपते हुए आगे चलो, प्रभु के लिए गवाही के जैसे ठहरो। और कल स्वर्ग में अपन जो ब्रह्म की स्थिति में गुरु की स्थिति में अपन बोलने वाले गुरु, सुनने वाले छात्र, गुरु की स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको है प्रभु दिए अच्छे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद, योग्य संदेश के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, और एक प्रभु है प्रभु स्थिति हमको बताए कल स्वर्ग में नए यरूशलेम नगर में तुम्हारी कलीसिया, इसका मतलब तुम्हारी भली पत्नी क्या करने वाली है ये बताए। हम गुरु के स्थान में रहने वाले हैं, इसका मतलब प्रभु ये युग के वासी, आने वाले युग के वासियों को तुम्हारी कृपा और नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में हम बताने वाले हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद, वो बड़ी गुरु के स्थान में हम रहना चाहते हैं प्रभु। हमारी इच्छा प्रतिज्ञा, हमारी इच्छा को तुम कामयाब करो प्रभु, हमारी इच्छा को पूरा करो प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं सब विश्वास लोग, सेवक लोग कल भली पत्नी में गुरु के स्थान में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद है प्रभु। और कल मिलते जो इतनी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर ये सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से कल स्वर्ग में गुरु के स्थान में चलने की यत्न धरती पर करने की प्रतिज्ञा की लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।